ओम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य 48 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां शून्य आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहर महामुनिम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमौ कुमारौ भद्रम ते बतुल्य पराक्रमौ गज सिंह गति वीरौ शार्दूलो वृषभोपमौ। ब्रह्मन आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूण धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथम पथ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो ये दो देवकुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल आए हुए हैं। भूषयन्ताविमं भूषयन्ताविमं देशं भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविभाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणेंगित चेष्टितैः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल, ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थम च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तदवचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत सत्कारार्हौ महाबलौ। उन्होंने परमादरणीय अतिथि रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तत्तः परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां ततः। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और प्रातः उठकर
मिथिला की ओर चल दिए। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम साधु साध्विति संसन्तो मिथिलाम समपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की शोभा देखकर सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, इदमाश्रम संकाशम किन्निदम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन कस्यायं पूर्व आश्रमः। भगवन ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि वहां दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूं कि पहले यह आश्रम किसका था। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रम पदम सप्तम कोपान महात्मनः। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था उन और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूं, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाश सुरैरपि सुपूजितः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सचात्र तप आतिष्ठत् अहल्या सहित पुरा वर्ष पूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः। महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्यांतरं विदित्वा तु सहस्राक्षस सचीपति मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमम त्वहम इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटिप प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहल्यामिदम अब्रवीत शुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात् तदा ससंभ्रमात्वरन् राम संकितो गौतमं प्रति। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से उन्हें बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं
देवदानवधुर् देवदानवधुर्धर्षं तपोबल समन्वितं तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समि गृहीत समिधं तत्र सकुशल गृहीतं गृहीत समिधं तत्र सकुशम मुनिपुंगवम। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णो वदनो भवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्त संपन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत्। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानस्मि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेर गौतमे नैव मुक्तस्तु सुरोषे सरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तक्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा सप्त्वा च वै शक्रं भार्यामपि च सप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि। वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि। यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। इंद्र को इस प्रकार साप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी साप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट सहती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीं इममाश्रमम् उत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवच्छिकरे रम्ये तपस्तेपे महातपा। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।